अगर आपकी खेत की बाउंड्री पर अनावश्यक पौधे जैसे कि बोर इत्यादि है, तो आप यकीन मानिए कि आप अपनी खेत की बाउंड्री से लाखों रुपए कमाने के इस मौके को अपने हाथ से जाने दे रहे हैं। क्योंकि आप इन अनावश्यक पौधों की जगह उन पौधों को लगाएं जो कि भविष्य में जाकर आपको लाखों रुपए कमाने के मौके को प्रदान करें। अब देखिए, हम खेत की बाउंड्री पर कई सारे पौधे लगा सकते हैं और इस विषय के ऊपर मैंने डिटेल में एक वीडियो भी बनाया है, जिसमें मैंने आपको 5 उन पौधों के बारे में जानकारी दी थी जिसे आप अपनी खेत की बाउंड्री पर लगाते हैं तो यह आपको लाखों करोड़ों रुपए कमा कर देंगे। और इस वीडियो में मैं इन 5 पौधों के अलावा आपको 5 और ऐसे पौधे के बारे में जानकारी दूंगा जिन्हें आप अपनी खेत की बाउंड्री पर लगा सकते हैं। अब देखिए, मैं सिर्फ आपको इस वीडियो में जानकारी ही नहीं दूंगा, बल्कि आपको कितनी दूरी पर इन पौधों को लगाना है और भविष्य में ये पौधे आपको कितने साल के बाद में कमाई करके देंगे और कितनी कमाई करके देंगे, इसकी भी विस्तृत जानकारी दूंगा। तो इस वीडियो में आपको ए टू जेड जानकारी मिलने वाली है खेत की बाउंड्री पर लगाए जाने वाले पौधों के बारे में। हमारी इन पेड़ों से भविष्य में कितनी कमाई होगी, इसके लिए हमें सबसे पहले हमारे खेत की कितनी बाउंड्री है वह देख लेते हैं। हम मान लेते हैं कि हमारा खेत कुछ इस तरह का है और जिसकी बाउंड्री 500 फीट है, यानी कि हम 500 फीट खेत की बाउंड्री पर पौधों को लगाएंगे। सबसे पहले जो भी किसान भाई अभी तक इस वीडियो को देख रहे, तो वे इस वीडियो को लाइक कर दें। हो गया लाइक, तो हमारी पहली फसल या पहला पौधा है नीलगिरी सफेदा, जिसे यूकेलिप्टिस भी बोलते हैं। आप इस मानसून के सीजन इस पौधे की बुआई अपने खेतों की मेड़ों पर कर सकते हैं। देखिए, वैरायटी के चुनाव के लिए आप P23 इस वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं। इसका एक पौधा सिर्फ और सिर्फ 10 रुपए का आता है। आपको एक पौधे से दूसरे पौधे के बीच की दूरी 5 फीट रखना है। अब हमारे खेत की बाउंड्री 500 फीट थी, तो हमारे खेत की बाउंड्री पर कुल मिलाकर 100 यूकेलिप्टिस के पौधे लगेंगे। अब हम इससे होने वाली कमाई को जान लेते हैं। तो देखिए, एक यूकेलिप्टिस का पौधा तैयार होने में 10 साल का समय लेता है और एक पौधे से आपको 400 किलो के आसपास तक की लकड़ी प्राप्त होती है। अब यह लकड़ी 700 रुपए किलो के हिसाब से बिकती है, तो एक पौधे से आपकी कमाई होगी 2800 रुपए। अब अगर आपने ऐसे 100 पौधे लगाए हैं, तो आपकी कमाई होगी 2,80,000 रुपए, वो भी 10 साल के बाद में। अब यूकेलिप्टिस का जो पौधा है, इसकी ग्रोथ काफी अच्छे से होती है। आपको सिर्फ और सिर्फ इसकी कटाई छटाई करना है और इसे लंबे के लंबे जाने देना है। अब हमारा जो यूकेलिप्टिस का पौधा रहता है, इसके जो पत्तियां रहती है उनसे हमारी फसलें खराब नहीं होती है। साथ ही साथ इसके पौधे की ज्यादा छाया भी नहीं आती है। हमने भी हमारे खेत की बाउंड्री पर कई सारे यूकेलिप्टिस के पौधे लगाए थे। कुछ पौधे हमने बेच दिए और कुछ पौधों की ग्रोथ अभी हो रही है और कुछ पौधे अभी अभी लगाए हुए हैं। यूकेलिप्टिस की लकड़ी को बेचना भी काफी आसान है। खेत की बाउंड्री पर लगाए जाने वाला हमारा दूसरा पौधा है शीशम। शीशम की जो लकड़ी रहती है, इसका उपयोग फर्नीचर और इमारती लकड़ी के रूप में किया जाता है। साथ ही साथ इसके पौधे की जड़ें हमारी मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को भी बढ़ाती है। देखिए, अगर आप देशी शीशम लेते हैं, तो इसे तैयार होने में 25 से 30 वर्ष का समय लगेगा। इसलिए आप हाइब्रिड शीशम लीजिए, जिसके पौधे टिश्यू कल्चर के माध्यम से तैयार किए जाते हैं। इसे तैयार होने में सिर्फ और सिर्फ 10 से 12 वर्ष तक का ही समय लगता है। आपको शीशम के 2 पेड़ों के बीच की दूरी 8 फीट रखना है। तो हमारी खेत की बाउंड्री पर कुल मिलाकर 60 पौधे लगेंगे। तो शीशम के पौधे से 10 वर्ष के बाद में हमें 20 घन फीट लकड़ी प्राप्त होती है। शीशम की लकड़ी का मार्केट में भाव लो ग्रेड का 1000 से 1500 के बीच में रहता है और जो मीडियम ग्रेड रहती है उसका 1500 से 2500 और जो हाई ग्रेड की लकड़ी रहती है उसका 2500 से 4000 तक का भाव रहता है। हम सिर्फ अगर 1500 घन फीट रुपए ही लकड़ी का भाव लेते, तो एक पौधे से जो हमारी कमाई होगी वह 30,000 रुपए के आसपास होगी। अब हमने ऐसे कुल 60 पौधे लगाए, तो 10 वर्ष के बाद में हमारी खेत की बाउंड्री से कमाई होगी वह 18 लाख रुपए होगी, यानी कि एक साल की 1,80,000 रुपए के आसपास आपकी कमाई होगी। खेत की बाउंड्री पर लगाई जाने वाली हमारी जो तीसरी फसल
या तीसरा पौधा है वह है कटहल का। आपको कटहल के लिए भी हाइब्रिड किस्म के पौधे का ही चुनाव करना है, जो कि सिर्फ और सिर्फ 3 से 4 वर्ष के बाद ही उत्पादन देने लगता है। अब देखिए, कटहल के दो पौधों के बीच की दूरी आपको 10 फीट तो रखना ही है। इस तरह से हमारी खेत की बाउंड्री पर 50 कटहल के पौधे आएंगे। अब कटहल का जो पौधा है वह 3 वर्ष के बाद में उत्पादन देने लगता है, और 3 वर्ष के बाद में हमें कटहल के पौधे से 80 किलो के आसपास उत्पादन मिलता है एक पौधे से। चौथे साल थोड़ा सा उत्पादन बढ़ जाता है, 100 kg के आसपास आ जाता है। और जब कटहल का पौधा 7 साल का हो जाता है, उस समय पर एक पौधे से हमें 400 किलो के आसपास तक का उत्पादन देखने को मिलता है। अब हम कमाई निकाल लेते हैं। तो जो कटहल का मार्केट में भाव है वो हमें मिनिमम 25 रुपए किलो तो मिलता ही है। तो तीसरे साल कटहल के एक पौधे से हमारी कमाई होगी वह 2000 रुपये होगी। और चौथे साल हमारी कटहल के एक पौधे से जो कमाई होगी वह 2500 रुपये के आसपास होगी। और सातवें साल कटहल के एक पौधे से हमारी जो कमाई होगी वह 10,000 रुपये के आसपास होगी। अब आपने कटहल के 50 पौधे लगाए थे। तीसरे साल कटहल के एक पौधे से हमें 2000 रुपये मिले थे, तो 50 पौधों से हमारी कमाई होगी 1,00,000 रुपये। चौथे साल कटहल के एक पौधे से हमें 2500 रुपये मिले थे, तो 50 पौधे से चौथे साल हमारी कमाई होगी 1,25,000 रुपये। सातवें साल कटहल के एक पौधे से हमारी 10,000 की कमाई हुई थी, तो कटहल के 50 पौधे से सातवें साल हमारी कमाई होगी 5,00,000 रुपये। तो सातवें साल कटहल के 50 पौधों से हमारी कमाई 5,00,000 रुपए के आसपास में होगी। अब देखिए, मैं आपको थोड़ा सा एक गणित समझा देता हूं। अब अगर आपकी कटहल के 50 पौधों से कमाई 5,00,000 रुपए हो रही है, तो यहाँ कहीं से भी कम नहीं है, क्योंकि कटहल का जो पौधा है वह हमें सालों साल तक उत्पादन देता है। सिर्फ आप ही नहीं, बल्कि आपके आने वाली पीढ़ी भी कटहल के पौधे से उत्पादन ले सकती है और उसे बेचकर कमाई कर सकती है। कटहल की मार्केट में धीरे धीरे डिमांड भी अच्छी खासी बढ़ रही है। और जो मैंने 5,00,000 रुपए की आपको कमाई बताई, यह सिर्फ 7वें साल नहीं रहेगी, 8वें साल भी रहेगी, 9वें साल भी रहेगी, और आने वाले कई सालों तक कटहल का पौधा आपको कमाई करके देगा। तो अगर आपके एरिया में इतनी ज्यादा कटहल की डिमांड नहीं है, तो आप 50 पौधे मत लगाइए, आप सिर्फ और सिर्फ 10 पौधे ही लगाइए। और वैसे भी कटहल का पौधा काफी ज्यादा फैलता है, साथ ही साथ इसकी छाया भी ज्यादा बनी रहती है। इसलिए आपको कटहल की जो आपकी खेत की बाउंड्री है उस पर ज्यादा पौधे नहीं लगाना है। ज्यादा से ज्यादा 500 फीट का एरिया है, तो इसमें आप 10, 15 या 20 पौधे लगा सकते हैं। इससे ज्यादा पौधे आप अपनी खेत की बाउंड्री पर कटहल के मत लगाइए। हमारा चौथा पौधा है गुलाब। देखिए, आप अपनी खेत की बाउंड्री पर गुलाब के पौधे लगाकर काफी अच्छी कमाई कर सकते हैं। आपको गुलाब की 2 लाइन लेना है, जिनके बीच की दूरी 5 फीट रखना है, और गुलाब के एक पौधे से दूसरे पौधे के बीच की दूरी आपको 3 फीट रखना है। इस तरह से 500 फीट के एरिया में गुलाब के टोटल पौधे 300 लगेंगे। गुलाब का एक पौधा 2 या 3 साल के बाद में हमें 3 किलो के आसपास तक गुलाब के फूल दे देता है, और गुलाब के फूल 100 रुपए किलो के आसपास तक बिकते हैं। तो एक पौधे से जो आपकी कमाई है वह 300 रुपए के आसपास होगी। अब ऐसे आपने कुल मिलाकर 300 पौधे लगाए, तो जो आपकी कमाई वह 90,000 रुपये होगी। 90,000 की जो मैंने आपको कमाई बताई है, यह सिर्फ एक बार की नहीं है, बल्कि यह सालों साल की। यानी कि तीसरे साल भी आपकी 90,000 कमाई होगी, चौथे साल 90,000 की कमाई होगी, और 5वें साल 90,000 या इससे ज्यादा की ही कमाई होगी। और आने वाले कई सालों तक आपको इस तरह की कमाई गुलाब के पौधे से मिलती रहेगी। और यह कमाई सिर्फ और सिर्फ आपके खेत की बाउंड्री से, जो कि काफी अच्छी है। इसलिए आप अपनी खेत की बाउंड्री पर गुलाब का पौधा तो जरूर लगाइए, क्योंकि गुलाब का पौधा सिर्फ और सिर्फ आपको कमाई करके ही नहीं देगा, बल्कि यह हमारा जो गुलाब का पौधा है यह कोई छाया नहीं बनाता है, इसकी जड़ें भी ज्यादा नहीं फैलती। साथ ही साथ आप गुलाब के पौधे की कटिंग करके उससे नर्सरी तैयार करके जो पौधे तैयार करेंगे उन्हें भी मार्केट में बेच सकते हैं। इसलिए अगर आप मेरे हिसाब से माने तो इन 5 फसलों में जो सबसे अच्छी फसल है वह है गुलाब की। अब हमारी जो 5वीं फसल है वह है बांस। हाँ, आप अपनी खेत की बाउंड्री पर बांस भी लगा सकते हैं और उससे भी अच्छी कमाई कर सकते हैं। हमने हमारी खेत की बाउंड्री पर बांस के पौधे लगाए हुए, और हमारी इनसे साल दर साल कमाई भी होती रहती है। हम
बांस के जो एक नग है उसे कम से कम 70 से 80 रुपए के हिसाब से बेचते हैं। अब बांस के पौधे से भी हमें सालों साल कमाई देखने को मिलती। तो आप इन 5 पेड़ों को अपनी खेत की बाउंड्री पर लगाकर काफी अच्छी कमाई कर सकते हैं। देखिए, इन 5 पौधों में मेरे जो पहले नंबर पर लिया है वह है गुलाब, दूसरे नंबर पर आप शीशम ले सकते हैं, तीसरे नंबर पर कटहल आता है, चौथे नंबर पर हमारा यूकेलिप्टस आता है और पांचवें नंबर पर बांस आता है। अब आपके हिसाब से कौन सा पौधा सबसे सही है वह हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। और इस वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और खेत की बाउंड्री पर हम कौन से और 5 पौधे लगा सकते हैं वह वीडियो देखना चाहते हैं तो आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। धन्यवाद किसान भाइयों, जय जवान जय किसान।